मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नौदौन के प्रवास के दूसरे दिन सेरा विश्राम गृह में आए हुए विभिन्न प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और जन समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात कर जिला हमीरपुर में चलाए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों की रिपोर्ट लेने के साथ ही कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। रेस्ट हाउस में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के द्वारा उठाए गए सवालों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मंडी जिला भी हिमाचल प्रदेश का ही हिस्सा है और उन्होंने अपने कार्यकाल में वहां कोई भी विकास नहीं करवाया है और अब कांग्रेस सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी हेलीकॉप्टर का मुद्दा तो कभी अर्थव्यवस्था की बदहाली की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा 6,000 करोड़ का जो कर्ज हाल ही में लिया गया है वो पूर्व सरकार के समय में ली गई देनदारियों के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। खुद तो मंडी में कुछ किया नहीं और हम पर अब भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। खुद किया कुछ मंडी में? उन्होंने कुछ नहीं किया। जयराम ठाकुर जी ने, मंडी भी हिमाचल प्रदेश का है और मंडी के हम सब लोग भी है। ये कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, सरकार है। ये मंडी के लोगों की भी सरकार है, सभी हिमाचल की जनता के लोगों की भी सरकार है और कोई भेदभाव का आरोप नहीं लगाया है। जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। बजट के बाद तो कभी बोलते कि हेलीकॉप्टर छोटे की जगह बड़ा ले रहे हैं। मैं उनका बयान सुन रहा था। हिमाचल प्रदेश सरकार ना कोई छोटा हेलीकॉप्टर ले रही है ना बड़ा हेलीकॉप्टर ले रही है। जो हेलीकॉप्टर आपने ले रखा था उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पूछा गया है कि आपके जो नया कॉन्ट्रैक्ट मांगा गया है, टेंडर मांगा गया है, उसमें हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा गया है। आपको पता है कि हेलीकॉप्टर उड़े ना उड़े 40 घंटे के हमें उसके महीने के पैसे देने पड़ते हैं। तो 40 घंटे का मतलब है कि हमें उनके महीने के पैसे देने पड़ते हैं और कह रहे हैं कि आर्थिक बदहाली का रोना रो रहे। बिल्कुल सही है। आपने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को इस जगह पहुंचा दिया कि आज उस पर उठने के लिए हमें समय लगेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 4 साल में हम अर्थव्यवस्था को वापस लाएंगे। और ये भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात उन्होंने सच बोली, बाकी उन्होंने सब मन बहलाने के लिए उधर उधर की बातें बोली है कि हमने पिछले 100 दिन में 6,000 करोड़ का कर्जा लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्जा क्यों लिया? आपकी जो देनदारियाँ ना उसको पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, तभी हम आर्थिक बदहाली बोल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम विकास के कामों को रोकेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि विकास में हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। हम विकास में भी पैसे खर्च करेंगे और आर्थिक बदहाली से भी प्रदेश को आने वाले 4 सालों में बाहर निकालेंगे और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को 4 सालों में मजबूती से पटड़ी पर लाएंगे और 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनाएंगे। इस दिशा में जो हमने पहला बजट प्रस्तुत किया है वो उसकी नींव रखता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा सीपीएस की नियुक्ति व प्रदेश की आर्थिक बदहाली पर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि सीपीएस की नियुक्तियों से बदहाली नहीं होती है। आर्थिक बदहाली खर्चे के सही इस्तेमाल न होने के चलते हुई है, जो कि पूर्व सरकार ने ही की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमों में संशोधन करके ही सीपीएस की नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बदहाली कोई सीपीएस की बहाली की से नहीं है, मंत्रिमंडल के विस्तार से नहीं होती है, खर्चों से नहीं होती है। आर्थिक बदहाली उसको कहते हैं जहां खर्चे का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए हमने प्रयास किया कि इस बार हम 5,000 से 10,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, उससे हमारी आय बढ़ेगी। खर्चा किस में करेंगे? हमारे जो बिजली प्रोजेक्ट जो 4 सालों में पूरे होने उनको हम 2 सालों में पूरा करेंगे। प्रोडक्टिविटी में खर्चा करेंगे। और जो सीपीएस की बात है, सीपीएस का हमने कानून में संशोधन किया है। वो कोई मंत्री नहीं है और हमारे मंत्रिमंडल में कोई असंतोष नहीं है। ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कभी ऑपरेशन लोटस का नाम ले लेते हैं। हमने तो 1 महीने तक मंत्रिमंडल बनाया नहीं, तब क्यों नहीं किया? कभी ध्यान भटकाने के लिए कि सीपीएस गलत है। अरे ध्यान मत भटकाइए अपनी गलतियों से। अगर आप अपनी गलतियों से ध्यान, आपने किया क्या है हिमाचल प्रदेश के लिए ये बताइए।
इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा द्वारा नगर निगम शिमला में वोटर लिस्ट में धांधली के आरोपों पर उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों में वहां रहने वाले हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है और उसी के तहत नए नामों का पंजीकरण करवाया जा रहा है, जो गलत नहीं है। देखिए, शिमला नगर निगम के चुनावों में जो डबल वोट है, हम भी वोट बना सकते हैं। मैंने भी अपना वोट वहाँ बनाया, क्योंकि जो शिमला नगर निगम के दायरे में जो लोग रहते हैं, जो अपना पानी का बिल देते हैं, जो कूड़ा का बिल देते हैं, जो कोई और बिल देते हैं, उनको ये अधिकार है कि वो अपने वोट बना सकते हैं। जिस तरह पंचायत में अगर कोई पंचायत का एमएलए का वोट बनता है तो उसके साथ पंचायत की अलग से वोटर लिस्ट बनती है, कानून में अधिकार है। तो उस ढंग से वो अगर वोट बना रहे तो उसमें कोई दो राय नहीं, और कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। फर्जीवाड़ा किसको बोलते हैं? कोई गलत वोट बनाया उसको फर्जीवाड़ा बनाते हैं। कोई गलत वोट शिमला नगर निगम के चुनावों में नहीं बन रही है। वहीं शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के स्कूलों में शिक्षा देने के स्थान पर विभिन्न दूसरे स्थानों पर काम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में शिमला जाने के बाद शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। जो गलत किया होगा और जब फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर आगे बढ़ा जाता है। हमने तो अभी कहीं कहा ही नहीं, किसी चीज़ में कहा कहीं। हम तो जनता को ये बता रहे हैं कि शराब के ठेकों से 4 साल में अगर नीलामी की होती तो 1500 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को नुकसान ना होता। हम तो रेवेन्यू जनरेट की बात कर रहे हैं। और जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात वो लोग कर रहे हैं, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की जो नियुक्तियाँ हैं उसकी शिकायतें हमारे पास आई है। उन नियुक्तियों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने नियुक्तियाँ की है। मेरिट को इग्नोर करके लगा दिए गए हैं और सिर्फ लोगों को एडजस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी खोली गई है और लोगों को कुछ करने के लिए नहीं। यूनिवर्सिटी क्या होती है? पूरे राज्य की यूनिवर्सिटी होती है, ये कोई क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी नहीं है। कल को मैं बोलूँगा कि कांगड़ा की एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, हमीरपुर में एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, मंडी में एक यूनिवर्सिटी बना दी। इस दृष्टिकोण से कार्य नहीं किया जा सकता। और हमें सरदार पटेल में अगर नियुक्तियां गलत हुई है वो शिक्षा विभाग देख रहा होगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर गलत काम किया होगा तो वो चाहे कोई भी हो, उस मामले में आगे बढ़ा जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नौदौन के प्रवास का आज दूसरा दिन था, जिसमें उन्होंने आए हुए विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और जन समस्याओं को भी सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर जिला हमीरपुर में चलाए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों की रिपोर्ट लेने के साथ ही कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।